हेलो फ्रेंड्स, एक अनजान रेडियो मैसेज। कहीं दूर से कोई बुला रहा है, हमें बचा लो, वी नीड हेल्प। एक आर्मी ग्रुप मैसेज को डिटेक्ट करता है। ये आवाज़ उन्हीं की ग्रुप की एक सोल्जर की, जो कुछ ही दिन पहले एक मिशन में गए थे। ऐसे एक आइलैंड पे गए थे जहाँ से कोई नहीं लौट आया, सिवाय एक बुरी तरह इंजर्ड सोल्जर। उस इंजर्ड सोल्जर इतना डरा हुआ था कि उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ चुका था। वो सिर्फ ये कहता था, उस आइलैंड पर और किसी को मत भेजो, वहाँ सिर्फ भूत प्रेतों की आत्माएं रहता है। उन आत्माएं किसी को वापस नहीं आने देंगे, सबको मार डालेंगे। लेकिन उस रेडियो मैसेज बार बार आ रहा था, अपने ही सोल्जर वहाँ से रेस्क्यू मांग रहा है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी मद्देनजर रखते हुए और एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को वहाँ भेजने की फैसला करता है। क्या नया सोल्जर्स अपने खोया हुआ सोल्जर्स को ढूंढ पाएंगे उस भूत प्रेत वाला जंगल में, और वो भी अपने जान गंवा बैठेंगे? चलिए देखते हैं उन लोगों के साथ क्या क्या होता है उस आइलैंड में। ये 1972 की वियतनाम की जंग जब चल रहा था उस टाइम की कहानी। वार की टाइम सोल्जर्स ने अपने एक कंट्रोल रूम के साथ इंफॉर्मेशन भेजता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, कंट्रोल रूम में एक टोटली अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता है। कोई एक सोल्जर विनती के साथ मदद मांगता है। ये मैसेज एक बार नहीं बार बार आता रहा। मैसेज डिटेक्ट करने के बाद ये पता चलता है ये मैसेज आर पॉइंट नाम की एक जनहीन आइलैंड से आ रहा है। उसी आइलैंड में कुछ ही दिन पहले एक ग्रुप आर्मी को भेजा गया था, लेकिन एक इंजर्ड आर्मी के अलावा कोई नहीं लौट आया। सुपीरियर अथॉरिटी को ये पता लगाना था कि शायद कोई अकेला रह गया। उसी मिशन को पूरा करने के लिए और कुछ आर्मी को वहां भेजा गया। इस मिशन को लीड करने की ऑर्डर लेफ्टिनेंट चाई को दिया गया। उनके साथ सार्जेंट जिन चान रॉक को भी भेजा गया। प्लान के मुताबिक एक स्टीमर के जरिए वो लोग उस जनहीन आइलैंड पे पहुंचता है। ये खतरनाक आइलैंड घन जंगल से भरा पड़ा था। ठीक ठाक कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। वो लोग जंगल के बीच से ही आगे बढ़ने लगा। पता नहीं था उस आर पॉइंट आखिर है कहाँ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक जंगल के अंदर से कोई उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर देता है। जान बचाने के लिए लेफ्टिनेंट की दल भी गोलीबारी करता है और एनिमी को चुप करवा देता है। फिर उनकी हालत देखने के लिए उन प्लेस पर पहुंचता है जहां से फायरिंग हो रहा था। लेकिन ये क्या, वहां सिर्फ 2 लोग ही मौजूद था, एक औरत और एक मर्द। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उस मर्द की लाश नया नहीं था। वो लग रहा था कि 3-4 हफ्ते की पुरानी लाश है। और औरत, उसकी भी गोली लगी हुई थी, लग रहा था कि अभी मरने वाली है। लेकिन कई दर्द कई घबराहट उसके चेहरे पर नहीं था। सब कुछ कैसा अजीब लग रहा था। उसकी तलाशी लेने के बाद कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसके हाथ में एक बॉल वाला ब्रेसलेट नजर आया था। उस औरत को मौत के हाथ में छोड़कर वो आगे बढ़ने लगे। इस अनजान आइलैंड में वो लोग आर पॉइंट को ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक अद्भुत हवा जैसा चारों तरफ बहने लगा। सोल्जर्स आगे बढ़ते बढ़ते कुछ देर बाद शाम होने लगा और सोल्जर्स वहीं पे जंगल में रात बिताने को सोचा। बुरी तरह टायर्ड सोल्जर्स रेस्ट लेने लगा और सब सो गया। थोड़े बाद सुबह होते ही उन लोगों की और एक झटका लगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जब सब नींद से जागा तो अचानक सामने एक विशाल टूटा फूटा बहुत ही पुराना इमारत नजर आया। रात को ये इमारत तो दिखाई नहीं दिया, अचानक कहाँ से आ गया। सब हैरान होकर जब उस इमारत पर पहुँचे तब देखा पूरा इमारत खाली पड़ा है, कोई इंसान की नामो निशान नहीं। फिर से समझकर यहाँ पे रहने की सोच लिया। यहाँ से ही खोया हुआ सोल्जर्स को ढूंढ निकालेंगे। एक दिन एक सोल्जर को यहीं पे एक रेडियो मिलता है। फिर शुरू हुआ उन लोगों का मिशन। सारे सोल्जर्स जंगल में फैल गए खोया हुआ सोल्जर्स को ढूंढने के लिए। इस बीच जो बुंग हुन नाम का एक सोल्जर खुद की साथियों से बिछड़ जाता है। डर के मारे चिल्लाते हुए वो इधर उधर भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद उसने देखा कुछ सोल्जर्स आगे की तरफ जा रहा है। उसने अपना ही सोल्जर समझकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी कोई बात नहीं करता। फिर उसने नोटिस किया एक सोल्जर की हेलमेट पर कुछ लिखा हुआ है। थोड़ी ही देर में सारे सोल्जर्स घास पर लेट जाते हैं। फिर अचानक सारे के सारे कहाँ गायब हो जाते हैं। ये डरावनी कांड देखकर जो वोंग हुन का हालत ख़राब हो गया। डर के मारे वो एक टूटा फूटा मंदिर में जाके छुप जाता है। फिर जब वो अपने ट्रुप से मिलके सब बताता है तो सब इसी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बार बार कहता रहा एक सोल्जर के हेलमेट पर चेंगसुक लिखा हुआ था, लेकिन वुड नाम का एक सोल्जर ने इस बात पर अमल किया, लेकिन तब चुप रहा। तब अचानक एक हेलीकॉप्टर जैसा आवाज़ सुनाई दिया। सब बाहर निकल आया। फिर इस अंधेरी रात में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स नज़र आया। वो लोग इस तरफ ही आ रहा था। नज़दीक आने के बाद वो ग्रुप की कैप्टन लेफ्टिनेंट से मिला और कहा कि वो लोग पहले यहाँ आए थे। उन लोगों की कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, वही लेने आया है।
फिर कुछ अजीब बात करने लगा जो लेफ्टिनेंट की समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि वो कह रहा था उस इमारत की दूसरी मंजिल पर एक रूम बंद पड़ा हुआ है, उसे गलती से भी मत खोलना। और उसने और एक बात कही कि इस आर पॉइंट बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ से आज तक कोई भी लौट नहीं पाया। ये बात पर लेफ्टिनेंट ने अमल नहीं किया। इसके बाद जब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए तब उस सोल्जर ने जांग बुंग हुंग को अकेले में बुलाता है और कहता है, तू सच बता, हेलमेट में लिखा हुआ सोल्जर को तूने सच में कहाँ देखा? उस सोल्जर को मैं जानता हूँ, वो हमारे पहले इस आर पॉइंट में आया था अपने ग्रुप के साथ, जो सब अब लापता है। यहाँ पे आने से पहले वियतनाम में उसके साथ मेरा आखिरी मुलाकात हुआ था। अगर वो जिंदा है तो तेरे बुलाने में जवाब क्यों नहीं दिया? तो क्या वो सब आत्माएं थे? एक अनजान डर सब लोगों के मन में पैदा हो रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है? अब दूसरा प्लॉट दिखाया जा रहा है। बाहर जबरदस्त बारिश हो रहा था, इसके साथ लाइटनिंग भी हो रहा था। लेफ्टिनेंट इधर उधर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कुछ दूर एक औरत पूरा सफ़ेद कपड़ों में खड़ी हुई है। वो लेफ्टिनेंट को देख रही थी। लेफ्टिनेंट ने तुरंत पहचान लिया, ये वही औरत है जिसको वो लोग जंगल में मरने वाली छोड़कर आए थे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? ये सोचते सोचते वो औरत अचानक गायब हो जाती है। लेफ्टिनेंट की जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। ये सुनसान जंगल में अकेली ये औरत, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी दिन और एक भयानक मुसीबत खड़ा होता है। प्राइवेट जंग नाम का एक सोल्जर मिसिंग हो जाता है। कैप्टन पार्क और जो बुंग हुन जब सीढ़ी पर बैठकर बात कर रहा था और एक छोटा सा मिरर में अपना चेहरा देख रहा था, तो अचानक ऊपर से एक बूंद ब्लड आके मिरर पर गिरता है। कैप्टन पार्क जब ऊपर देखता है तो बहुत सारा खून उसका फेस पर आ गिरता है। वो देखता है प्राइवेट जंग ऊपर फांसी में लटक रहा है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। आप सबको लगने लगता है वो सब कोई मुसीबत में ज़रूर फंसते जा रहा है। लेकिन सार्जेंट इस घटना का कोई दूसरा मतलब निकालता है। सार्जेंट कहता है यहाँ पे ज़रूर कोई दुश्मन पक्ष के सोल्जर रहता है जिसने कैप्टन जंग को मार डाला, और ज़रूर वो उस टूटा फूटा मंदिर में आता होगा, नहीं तो वहाँ पे अगरबत्ती कौन जलाता होगा? दुश्मन को ट्रैप करने के लिए वो लोग मंदिर में एक बम लगा देता है। अगर कोई यहाँ पे आएगा तो ज़रूर बम ब्लास्ट होकर मर जाएगा। इस काम करने के बाद सब लोग इमारत में लौट आते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कंट्रोल रूम में बात करता है। प्राइवेट जंग की मौत की खबर बताता है, लेकिन ये क्या? कंट्रोल रूम से उन्हें डांट पड़ती है। बताया जाता है, तुम सब लोगों की दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? प्राइवेट जंग तुम लोगों के साथ तो गया ही नहीं, वो तो पहले ग्रुप के साथ गया था, जो ग्रुप अभी तक लापता है। ये बात सुनकर सबका दिमागी हालत सचमुच ख़राब होने लगा। सबने उस फोटोग्राफ को निकाला जो उन लोगों ने खिंचवाए थे इस आइलैंड में पहुंचते ही। सच में उस फोटोग्राफ में प्राइवेट जंग था ही नहीं। तो क्या प्राइवेट जंग की आत्मा उन लोगों के साथ था अब तक? सबके मन में एक अद्भुत डर अब सताने लगता है। इस रात फिर से थंडरस्टॉर्म शुरू होता है। जोर जोर से बारिश होने लगता है। लेफ्टिनेंट को फिर से वही सफ़ेद ड्रेस वाली औरत नज़र आती है। लेफ्टिनेंट बहुत ही हिम्मत वाला था। उसने सोचा इसको पकड़ना होगा, वही सारे राज बताएगी। ये सोचकर लेफ्टिनेंट उसको फॉलो करने लगता है। लेकिन जितना दूर वो चलता है औरत और भी दूर नज़र आती है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही औरत गायब हो जाती है। चारों तरफ बारिश हो रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इस अंधेरी रात में। सडनली लाइटनिंग होता है। लेफ्टिनेंट देखता है उसके सामने एक विशाल टूटा फूटा स्टैचू खड़ा है। तब वो पीछे की तरफ मुड़ता है। अचानक वो देखता है यहाँ पे एक कब्रखाना है। अब तक तो खाली ज़मीन था, अचानक ये कब्रस्तान में कैसे बदल गया? यहाँ पे कब्र की लाइन लगा हुआ है, जैसे लग रहा था लाशों की ढेर यहाँ पे मौजूद है। खुद को ये अचानक शक से नहीं संभाल पाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट जिस कब्र के पास गिरा उसका नेम प्लेट उन्होंने देखा। इसमें चेंगसुक लिखा हुआ था, मतलब जिसका हेलमेट में नाम लिखा हुआ था, जिसको जोंग बुंग हुन ने दौल से बिछड़ने के बाद जंगल में देखा था। और इस कब्र के पास 2 सिल्वर की बॉल्स पड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट ने याद किया उस औरत के हाथ में ऐसा सिल्वर बॉल वाला ब्रेसलेट मौजूद था। लेफ्टिनेंट की मन में एक सवाल आता है, शायद वो औरत गोली लगने के बावजूद बच गया था और अभी इंतकाम के लिए ये सब कर रही है। लेफ्टिनेंट के मन में एक एक करके हज़ारों सवाल उठने लगा जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उस रात 2 सोल्जर उस इमारत के बाहर नाइट ड्यूटी कर रहा था। एक सोल्जर की आंख लग गई और थोड़ी ही देर में वो जाग उठा, लेकिन होश में आते ही उसने देखा उसके सामने प्राइवेट जंग की डेड बॉडी बैठा हुआ है। उसका होश उड़ गया। बेहोशी की हालत में वो मंदिर की तरफ दौड़ा। एक्चुअली उसे होश ही नहीं था वो किस तरफ जा रहा है। मंदिर पहुंचते ही बम के ट्रैप में वो खुद ही फंस जाता है।
बम ब्लास्ट होने के उसका मौत हो जाता है। धमाके की आवाज़ सुनकर जब सब वहाँ पहुँचता है तो अपने ही सोल्जर की डेड बॉडी वहाँ पे मिलता है। सबके समझ आ रहा था कुछ अनहोनी सबके साथ एक एक करके होने वाला है। सब जैसे घुट घुट कर जी रहा था। एक रात एक सोल्जर को एक रेडियो मिलता है, वो बजने भी लगता है। म्यूजिक सुनकर जैसे सोल्जर्स की मन में थोड़ी सी सुकून मिला, वो लोग म्यूजिक के साथ साथ नचने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में खुशी आतंक में बदल जाती है। म्यूजिक के बदले में किसी की आर्तनाद की आवाज़ आने लगती है। लेफ्टिनेंट इस बात पर गंभीर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है इस आर पॉइंट में और रुकना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन कोई खोया हुआ सोल्जर्स भी अभी तक नहीं मिला, और वो रेडियो मैसेज वो कौन भेजता था, उसका भी कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। लेफ्टिनेंट फैसला करता है जितनी जल्दी हो काम ख़त्म करके यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इतना बहादुर होने के बावजूद सबको अप्रतताओं पे विश्वास होने लगा। एक के बाद एक सोल्जर्स की जाने जा रहा है, लेकिन कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं आया। दूसरे दिन सारे सोल्जर्स जंगल में फैल जाते हैं खोया हुआ सोल्जर्स को आखिरी बार ढूंढने के लिए। सार्जेंट कुछ सोल्जर्स को लेकर एक तरफ और लेफ्टिनेंट बाकी सोल्जर्स को लेकर दूसरी तरफ जंगल सर्च करने लगा। सार्जेंट जब उस टूटा फूटा स्टैचू के पास पहुंचा तो बेवकूफ़ बन गया। यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं था जो लेफ्टिनेंट ने उस रात को देखा था। यहाँ पे सिर्फ जंगल ही था। जो कुछ चल रहा था कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। कुछ दूर सर्च करने के बाद सार्जेंट को एक चेन मिलता है। ये चेन खोया हुआ ग्रुप की एक सोल्जर की था। सार्जेंट ने पहचान लिया। उस तरफ लेफ्टिनेंट की दल जंगल में सर्च करते हुए अचानक जो देखता है उन लोगों की होश ही उड़ जाता है। उन्हें मिलता है एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर। बहुत पुराना लग रहा था। इस घटना को और भी भयानक बना देता है कुछ लाशें इसके आसपास बिखरा हुआ था। एक लाश की कंकाल के गले में वही चेन और लॉकेट दिख रहा है जो उस दिन अमेरिकन सोल्जर की कैप्टन के गले में चमक रहा था। उन्हें और समझने में बाकी नहीं रह गया कि उस अमेरिकन सोल्जर भी असल में आत्माएं थे। उन लोगों की मौत बहुत साल पहले शायद हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुआ था। सबकी समझ में आ गया इस आर पॉइंट और इस आइलैंड इंसान नहीं आत्माओं के कब्जे में है। शायद कभी यहाँ इंसानों की निवास रहा होगा, इसलिए ये पुराना मंदिर, ये स्टेचू, ये प्रेत वाला हवेली सब कुछ है। शायद कोई यहाँ के लोगों की पूरी तरह ख़त्म कर दिया होगा। उन्हीं की आत्माएं आज भी मंदिर में अगरबत्ती जलाती है, लोगों को आर पॉइंट में बुलाकर ख़त्म कर देती है अपने इंतकाम लेने के लिए। लेकिन उस रेडियो आज तक नहीं मिला जिसके ज़रिए मैसेज उन लोगों को मिला था। उस तरफ सार्जेंट अपने दल से अलग होकर घन जंगल में चला जाता है। सार्जेंट के साथ जो सोल्जर्स थे वो सार्जेंट को छोड़कर ही अपने ठिकाने की तरफ वापस जाने लगा। उस रास्ते में एक छोटा सा पानी का धारा बहता हुआ जा रहा था। जब वो सोल्जर्स उस छोटा सा नदी को पार कर रहा था तब अचानक उनके आसपास सारे खोया हुआ सोल्जर्स की लाशें दिखाई देने लगता है। डर के मारे सारे सोल्जर्स कांपने लगते हैं। उनके मन में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, सारे सोल्जर्स की लाशें यहीं पे पड़ा हुआ है तो रेडियो मैसेज किसने भेजा? श्योर ये कोई आत्मा होगा, इसने अब हम सबको मार डालेगा। सोल्जर्स इतने डर गए थे कि एक दूसरे पर शक करने लगा, अपने ही साथियों को आत्मा समझने लगा। वो लोग फिर चलने लगते हैं, अब एक दूसरे को जैसे आत्मा लगने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक सोल्जर को लगता है दूसरी तरफ से कुछ अनहोनी होने वाला है, शायद कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। डर के मारे वो गोली चला देता है, लेकिन अफसोस दूसरी तरफ से एक्चुअली लेफ्टिनेंट कुछ सोल्जर्स को साथ लेके वापस आ रहा था। उस गोली लगकर अपने ही एक सोल्जर वहीं पे दम तोड़ देता है। अब ऐसा लग रहा था एक दूसरे पर विश्वास ही खो दिया, कौन किसको कब मार डाले। सबको दिमागी हालत सचमुच बिगड़ चुका था। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है सार्जेंट अकेला एक गुफा के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं है। इसे ये भी याद नहीं वो यहाँ आया कैसे। जब उसे होश आया तो वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। जब सार्जेंट गुफा के अंदर इधर उधर भटक रहा था तब उसे कुछ सुनाई दिया, कोई जैसे कुछ बोल रहा है। सार्जेंट अच्छी तरह सुनने की कोशिश की, ये वही आवाज़, वही रेडियो मैसेज, ये कहाँ से सुनाई दे रहा है। ढूंढते हुए सार्जेंट ने जो देखा उसके पैरों तले से जमीनी जैसे खिसक गया। गुफा के कोने में एक सोल्जर छुप के बैठा हुआ था और मदद मांग रहा था, ठीक वैसे जैसे हेडक्वार्टर पे मैसेज सुनाई दिया था। सार्जेंट को लगा वही सोल्जर जिंदा बचा होगा, लेकिन मन में डर भी था। सार्जेंट जब उस सोल्जर को पकड़ा तो देखा ये कंकाल है, कोई जीवित सोल्जर तो है ही नहीं। ये देखकर सार्जेंट की दिमागी हालत जैसे सचमुच बिगड़ जाता है। उस तरफ बचे कुचे सोल्जर्स उस इमारत में वापस आ मिलता है। सबके मन में एक ही सवाल, जल्द से जल्द कैसे यहाँ से निकल जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा था अब किसकी बारी, पता नहीं कब किसकी मौत की घंटी बज जाए। कंट्रोल रूम में कनेक्शन भी नहीं हो रहा था।
करे तो क्या करे। तब लेफ्टिनेंट को याद आता है उस अमेरिकन सोल्जर की चेतावनी, दूसरी मंजिल में एक बंद रूम है, उसे गलती से भी मत खुलना। लेफ्टिनेंट सोचता है आखिर सब कुछ खत्म ही तो हो रहा है, अब क्या डरना। सब मिलके उस रूम की दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाता है। पूरा रूम धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। इसमें कुछ टूटा फूटा कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था और एक विशाल कार रेडियो। अब पता चला यही उस रेडियो जहाँ से मैसेज कंट्रोल रूम तक भेजा जाता था। रेडियो मिल गई, लेकिन भेजने वाला इंसान या आत्मा था। एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा। कौन असली कौन आत्मा, ऐसे एक डर एक दूसरे पर शक पैदा कर रहा था। इतने सारे डरावनी घटना एक के बाद एक। किसी की दिमाग ठीक रहे तो कैसे रहे। इस बार वो सब कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करके कंट्रोल रूम के साथ संपर्क करने में सक्षम होता है, लेकिन वहाँ से मैसेज आता है कल की सुबह होने के पहले कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता। सब हैरान हो गया, कल सुबह तक इस भुतड़े मंजिल में रहना पड़ेगा। ठीक उसी समय सार्जेंट आ पहुँचता है। उसका चेहरा इतना खतरनाक लग रहा था जैसे वो नहीं है बल्कि कोई और है। सार्जेंट अपने हाथ में एक कंकाल की सर लेकर आया था। ये देखकर सब डर गया। पहले लेफ्टिनेंट सार्जेंट को बंदूक की निशाना लगाता है। इस बीच सार्जेंट एक सोल्जर को डैगर से मौत की घाट उतार देता है। 1 मिनट की टाइम भी वेस्ट ना करते हुए लेफ्टिनेंट और बाकी सोल्जर्स जान बचाने के लिए सार्जेंट को इतना गोली बरसाता है कि सार्जेंट तुरंत मर जाता है। इसके बाद हालात इतना बिगड़ जाती है कि कोई किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक दूसरे को आत्माएं नजर आने लगता है। इसी हालात में बेकाबू होकर खुद ही एक दूसरे को शूट करने लगता है। एक सोल्जर की दिमागी हालत इतना बिगड़ चुका था कि इसने एक बम ही ब्लास्ट कर डाला। इस ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट की एक बहुत ही वफादार सोल्जर की आंखें खराब हो जाता है। लेफ्टिनेंट जब उसकी आंखों में पट्टी बांध रहा था तब लेफ्टिनेंट को उसकी पॉकेट में एक फोटोग्राफ मिलता है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस फोटोग्राफ में कुछ सोल्जर के साथ उस औरत भी शामिल थी जिसको उन लोगों ने उस दिन जंगल में मरने वाली छुड़कर आया था। ये वही औरत जिसने लेफ्टिनेंट को 2 बार दिखाई दिया और उस कब्रिस्तान तक लेकर गया था। लेफ्टिनेंट ये सब सोच रहा था। इस इमारत में सिर्फ लेफ्टिनेंट और उस अंधा सोल्जर के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ठीक उसी समय लेफ्टिनेंट को एक परछाई नज़र आता है। लेफ्टिनेंट जब पीछे की तरफ घूमता है तो देखता है वही व्हाइट ड्रेस वाला औरत उसके ठीक सामने खड़ी है। वो औरत लेफ्टिनेंट की तरफ देखकर हंस रही थी। लेफ्टिनेंट ने देखा उसके हाथ में वही सिल्वर बॉल वाला ब्रेसलेट आज भी है। उस बॉल की वजह से कुछ आवाज़ हो रहा था। अफसोस उस समय लेफ्टिनेंट के हाथ में सिर्फ एक डैगर था, कोई बंदूक नहीं था। बंदूक और लेफ्टिनेंट के बीच उस औरत खड़ी थी। लेफ्टिनेंट अपने आंधा सोल्जर को कहता है तुम्हारे सामने बंदूक पड़ा है, उसे उठाओ। एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण सारे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सोल्जर की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेफ्टिनेंट अब देखता है उस औरत की आंखों से खून टपक रहा है। ये सब देखकर लेफ्टिनेंट सोल्जर को हुक्म देता है गोली चलाओ। सोल्जर कहता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ निशाना करूं। लेफ्टिनेंट अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो औरत धीरे धीरे बिल्कुल उसके सामने आ गया था। लेफ्टिनेंट कहता है उसके ब्रेसलेट की बॉल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, आवाज़ को निशाना करके तुरंत गोली चलाओ। अफसोस लेफ्टिनेंट को ये होश में नहीं था। वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी है। आंखों में पट्टी बंधा हुआ सोल्जर कुछ भी नहीं देख पाया। उसने ब्रेसलेट की बॉल की आवाज़ को अंदाज़ा लगाकर शूट कर दिया। वो औरत जिस काम के लिए आई थी वो कर दिया। लेफ्टिनेंट को गोली लग जाती है और वो धीरे धीरे मौत को गले लगा लेता है। सोल्जर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लेफ्टिनेंट को बुलाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन रेस्क्यू टीम आके सिर्फ उस आंधा सोल्जर को उद्धार करके ले जाता है। बाकी सोल्जर्स आर पॉइंट में हमेशा के लिए खो जाते हैं।